पेट्रोल और बिजली से चलने वाली बाइकों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवा से बाइक सड़कों पर दौड़ सकती है? देहरादून के एक बच्चे ने भी फ्यूल की बर्बादी रोकने के लिए हवा से चलने वाली बाइक बनाई है। इस होनहार बच्चे का नाम अद्वैत छेत्री है, जो महज 11 साल का है। ओह माय गॉड, यार ये बाइक है? ये बाइक है, हैवी बाइक। कमाल है यार। ये इससे मैं तो इसको बड़ी चीज समझता था कि यार पूरे पाकिस्तान में इस तरह की बाइक नहीं है। यार ये कहाँ पे है? हम बलून फुलाते हैं। एक दिन मेरा भाई और हम बैठ के बलून फुला रहे थे, तो वो हाथ से छूटा मेरे, और वो जब हवा निकलती है उसमें से तो वो घूमने लगा इधर से। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा ऐसे भी एयर से बन सकती है कोई बाइक। इंडिया हमारे से क्यों आगे चला गया है? हम सारी तकरीबन 40 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने 5000 डायम बना ली हैं। यार कमाल की बाइक है, कसम से आपने मेरा क्रेज भड़का दिया है। हम नफरत से बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। हमारी किताबों में आप मुझे बताएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पढ़ाया जाता है? हमें या तो दीनी तालीम दी जाती है या हमें दूसरे मुल्कों के बारे में तारीख बताई जाती है, वो भी झूठी। यार वो लोग तो हंस रहे थे हमारी बाइकों पे। ओ यार उनकी चॉइस है, देखो उनको चाहिए भाई अपाचे, भाई BMW, उस तरह की बाइकें इसी प्राइस में मिलती हैं। और भाई वो लोग जब हमारी देख वो कह रहे हैं कि इसको तो रेड़े के आगे बांधो रक्षे के आगे बांधो। तस्वीरों में दिख रही ये बाइक कोई आम बाइक नहीं है, ये है एयर बाइक। नाम है अद्वैत। इंडिया के अंदर 30-40 साल पहले बंद हो चुके हैं, और हमारे पास वही हमें चिपका के दे। और जब इंडियन लोगों को बताया और साथ इनकी प्राइजें बताई, वो तो हैरान ही रह गए कि ये प्राइस है कि क्या बता रहे। ये 21वीं सेंचुरी है, इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अब आप देखें हमारे जो मदारिस हैं, वहाँ पे बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है, लेकिन उन्हें साथ में दुनियावी तालीम से महरूम रखा जाता है। ये एयर से चलती है पहली बात, और इधर देख के कोई साउंड पोल्यूशन नहीं करती है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं करती, कोई सॉइल पोल्यूशन नहीं करती। ये इसकी खासियत। फिर कहें कि इंडिया का हाथ है, हो भी सकता है। वो इंडिया कब चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो? वो कहते हैं कि आपस में लड़ते मरते रहे। अब बम धमाके हैं जितने सूबा सरहद में होते हैं, बलूचिस्तान में होते हैं, इंडिया के पास है। पंजाब उधर तो नहीं होते इतने। तस्वीरों में दिख रही ये बाइक कोई आम बाइक नहीं है, ये है एयर बाइक। नाम है अद्वैत। इन दिनों इस बाइक के चर्चे चारों ओर हैं। कारण जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये बाइक पेट्रोल से नहीं, डीजल से नहीं, बिजली से भी नहीं, और ना ही किसी और पेट्रोलियम उत्पाद से चलती है। ये तो चलती है जनाब हवा से। जी हाँ, चौंकिए मत, खुश हो जाइए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में जब पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान को छू रहे हो, ये बाइक आम लोगों को राहत पहुंचाएगी। अद्वैत नाम की इस बाइक को बनाया है देहरादून के एक छात्र ने, जो कि कक्षा 6वीं का स्टूडेंट है। उम्र है 11 साल। नाम है अद्वैत छेत्री। अपने ही नाम पर इसने बाइक का नाम भी रखा है। गुब्बारे फुलाते हुए अद्वैत को ऐसी बाइक बनाने का आइडिया आया जो कि हवा से चलती हो। इस बाइक में टायरों से भरी जाने वाली हवा का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बाइक की लागत, माइलेज और प्रति किलोमीटर खर्च का अभी आकलन नहीं किया गया है। अद्वैत ने अपने पिता आदेश छेत्री की मदद से इस बाइक को तैयार किया। इसके लिए उन्होंने एक नए तरह का इंजन बनाया जो कि हवा को ईंधन में बदल देता है। छात्र का दावा है कि उनकी बाइक बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती, यानी कि ये पैसे तो बचाएगी ही, इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये एयर से चलती है पहली बात, और इधर देख के कोई साउंड पोल्यूशन नहीं करती है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं करती, कोई सॉइल पोल्यूशन नहीं करती। ये इसकी खासियत। ये जो हम बलून फुलाते हैं, एक दिन मेरा भाई और हम बैठ के बलून फुला रहे थे, तो वो हाथ से छूटा मेरे, और वो जब हवा निकलती है उसमें से तो वो घूमने लगा इधर से। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा ऐसे भी एयर से बन सकती है कोई बाइक। इसलिए उसके बाद से हमने ये बाइक बनाई। अपने इस इन्वेंशन अद्वैत O2 बाइक को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करता हूँ, और उनके इस स्वच्छ भारत अभियान में ये मेरा एक छोटा सा योगदान है। आपको बता दें कि फिलहाल इस बाइक का इंजन प्रोटोटाइप है। ऑटो कंपनियों के साथ मिलकर इस बाइक को बेहतर रूप दिया जाएगा।
जिसके बाद मुमकिन है कि अद्वैत बाइक को बाजार में उतारा जाए। अगर ये बाजार में आ जाती है तो मुमकिन है महंगाई के इस दौर में लोगों को ये बाइक बहुत राहत पहुंचाने वाली होगी। मुझे बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? तरक्की याफ्ता कंट्री। सॉरी, तरक्की याफ्ता कंट्री। तरक्की याफ्ता कंट्री। क्या वजह है ये अल्फाज आज पाकिस्तान में खड़े हो के आप इंडिया के लिए बोल रहे हो? वो इस वजह से आप उसका तालीमी निज़ाम देखें, हमसे बेहतर है। आप उनकी इकोनॉमिक देखें, वो इकोनॉमी हमसे बेहतर है, तो वो हर चीज़ में आगे जा रहा है। उसकी आप अगर पॉलिटिक्स उठा लें तो हमसे बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं उनकी। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया को सिर्फ नेगेटिव नज़र से देखते हैं, इंडिया के बारे में बुरा सोचते हैं। ये तो गलत बात है ना। आप देखें, उनके काम देखें, उनके पॉलिटिशियंस के काम देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके दूसरे काम देखें, उनके जो रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ वो देख लें। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप देखे बगैर और कुछ जज किए बगैर आप डायरेक्टली कह देंगे हम पाकिस्तान बेहतर है और इंडिया के लिए नफरत पैदा करते हैं। ये तो गलत बात है। ये तो हमारी किताबों में किया जाता है ना, हमारी किताबों में हमारे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे दिमागों में ये डाला जाता है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। तो ये तो नफरत हमारे बच्चों के दिमागों में स्कूल टाइम से ही डालना शुरू कर दी जाती है। तो आप हमारे सिलेबस भी तो उठाएं, कितने पुराने हैं। कोई अभी आप मुझे बता दें कोई नया सिलेबस ऐड हुआ हो। सिलेबस हमारा कितना पुराना आता है, वहीं बार बार बच्चों को रटाया जाता है, बार बार रटाया जाता है। तो हमारे जहन में भी यही आएगा कि नफरत ही आएगी मुल्क के लिए, और क्या आएगा। लेकिन आप उसके सारी चीज़ों को जज भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ किताबों की चीज़ों को देख के और आगे चलें। आप उनको फेस टू फेस देख लेना कि कंट्री कैसे जा रहा है। देखिए, जो बच्चे हैं ना वो किसी कुल मुल्क और कौम का सरमाया होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर छोटे से बच्चे के दिमाग में, कच्चे दिमाग में ये डाला जाएगा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, तो वो बड़ा होकर भी यही सोचेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क ही है। जब तक वो इतना बादशाह और नहीं होगा, उसे जो सिखाया गया है वो वही सोचेगा। सही नहीं, वो तो ठीक है, बच्चे के जहन में डाला जाता है कि वो दुश्मन मुल्क का ये वो है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, मैं भी जब छोटा था मैंने भी किताबों में यही पढ़ा है कि हमने 71 की जंग में हम, हालांकि 71 की जंग हम हारे थे, लेकिन हम वो कहते हैं कि बहादुरी से लड़े थे। और 65 की जंग उठा ले, वो भी हम कहते हैं कि बहादुरी से लड़े थे, हमने ये कारनामे किए, ये कारनामे किए। लेकिन जब अभी मैं जब बड़ा हुआ हूँ, अभी अपनी एज से निकला हूँ, अभी अब मैच्योर हुआ हूँ जब से, तो मैंने सारी चीज़ें अभी देखी हैं और सारी चीज़ों को जज करने के बाद में मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो इंशाल्लाह जो हमारे बच्चे हैं उनका भी ज़ाहिर बात है चेंज ही होगा, वो जब हालात देखेंगे। मज़े की बात यह है कि इंडिया के बच्चों को उनकी किताबों में ना ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, ना ऐसा सिखाया जाता है पाकिस्तान के बारे में। तो वो उनका देखें ना, उनका कल्चर है, वो उनकी चीज़ें हैं, वो उनका एजुकेशन सिस्टम है कि वो कैसे बच्चों को बढ़ा रहे हैं। आप देखें हमारी जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज हैं उनमें उनके CEO लगे हुए हैं, उनके हेड लगे हुए हैं। तो क्या कहते हैं हम, उनका यही है ना कि उनका मकसद क्या है कि हमें आगे बढ़ना है। ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अरे वही बात है ना, हम नफरत से बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। हमारी किताबों में आप मुझे बताएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पढ़ाया जाता है? हमें या तो दीनी तालीम दी जाती है या हमें दूसरे मुल्कों के बारे में तारीख बताई जाती है, वो भी झूठी। सदाकत उसमें होती नहीं कुछ। सदाकत तो जाहिर बात है, सदाकत क्यों नहीं होती, सदाकत होती है। और दीनी तालीम भी देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? अरे मैं यही नहीं कह रही हूँ कि दीनी तालीम नहीं देनी चाहिए, दीनी तालीम दें, हर बच्चे को दें, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। ये 21वीं सेंचुरी है, इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अब आप देखें हमारे जो मदारिस हैं वहाँ पे बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है, लेकिन उन्हें साथ में दुनियावी तालीम से महरूम रखा जाता है। दीनी तालीम दें लेकिन साथ में दुनियावी तालीम भी दें। सही बात है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में माना जाए, तो हमें दुनियावी तालीम भी देनी पड़ेगी। दीनी तालीम तो ज़रूरी है। वो बच्चे को पहली जब वो क्लासेस स्टार्ट करता है वहाँ से लेकर मरते दम तक उसको दीनी तालीम देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तभी जाके हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। ऐसे ही कोई मुमकिन नहीं है कि हम दुनियावी तालीम को छोड़ के सिर्फ दीनी तालीम पे आ जाएं और
हम सिर्फ तरक्की कर। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने तेल और इलेक्ट्रिक से चलने वाली कई वाहनों को देखा होगा, पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक 6वीं क्लास में पढ़ने वाले 11 साल के अद्वैत छेत्री ने हवा से चलने वाली बाइक बनाया है जो हवा से चलेगी। मात्र 11 साल की उम्र में ये कारनामा करने वाले अद्वैत ने अपने इस आविष्कार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए समर्पित किया और कहा कि देश में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने में ये बाइक बहुत ही कारगर सिद्ध साबित होगी। दोस्तों, आज जहाँ पूरा विश्व कार्बन फ्यूल से चल रहा है जो लगातार वातावरण में गर्मी और प्रदूषण फैला रहा है, ऐसे ही गंभीर समस्या के समाधान के लिए देहरादून के 6वीं कक्षा के 11 साल के छात्र अद्वैत छेत्री ने एक फॉर्मूला तैयार किया है। उसने साधारण टायरों में भरी जाने वाली हवा से चलने वाली बाइक का एक फॉर्मूला तैयार किया है और इसका नाम अद्वैत O2 रखा है। इस बाइक का खासियत ये है कि ये बाइक हवा से चलेगी। बाइक के दोनों तरफ 2 गैस टैंक लगाए गए हैं और ना तो ये साउंड करेगी और ना ही वायु प्रदूषण करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।